बैक टू सेलेस टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लीप की, नींद की। क्या इंपॉर्टेंस है स्लीप का हमारे लाइफ में, और अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज के जनरेशन में मैं देखता हूं कि कम सोने को हमने कहीं ना कहीं एसोसिएट कर दिया या लिंक कर दिया है हार्ड वर्क से। हमको लगता है जो इंसान कम सोता है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जो इंसान रात को 12 बजे सो रहा है और सुबह 4-5 बजे उठ जा रहा है, उसको हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। बट क्या ये सही में सच है? इसको जानने के लिए आज के वीडियो को आप पूरी तरह से देखें, और ये हम जान पाएंगे वीडियो के बाद कि नींद ना लेना कितना हानिकारक हो सकता है। स्लीप या नींद हमें क्यों चाहिए? सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है। दिन भर हमारे बॉडीज में बहुत सारे केमिकल्स जनरेट होते हैं, हमारे बॉडी को चलाते हैं। उन केमिकल्स में हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, और क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल जनरेट हो रहे हैं, तो इनका एक वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। और इस केमिकल फैक्ट्री को, जिसको हम बॉडी बोल रहे हैं, इसको रेगुलेट करता है आपका ब्रेन। और ब्रेन में जब वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट को क्लियर आउट किया जाए, और अगर ये क्लियर आउट नहीं होते हैं तो हम एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब ब्रेन में वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, तो उनको फ्लश आउट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कि ब्रेन में बनने वाले टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेन से क्लियर आउट करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, ये तब एक्टिवेट होता है जब हम सोते हैं। ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरह से सिंक्रोनाइज तरीके से काम करता है हम जब सो रहे होते हैं तब। और इसके पीछे का रीजन है कि जब हम सोते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है फिर ब्रेन में, जिसके कारण इस ग्लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स हैं जो कि इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्लियर आउट करने वाले हैं, वो डायलेट हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेन में जमा होके हैं वो धीरे धीरे फ्लश आउट होते हैं। बट अगर हम दिन में जगे हुए हैं तो ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता, बिकॉज नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और जिसके कारण इसके वेसल जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम में है वो नैरो रहते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली फ्लश आउट नहीं कर पाते। और जब हम सोते नहीं हैं तो होता यह है कि ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाता, और इसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। और वेस्ट प्रोडक्ट जब एक्यूमुलेट होता है तो धीरे 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 यही वेस्ट प्रोडक्ट आगे चल के डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस या अल्जाइमर जैसे डिजीज के लिए रीजन बनता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये आपको प्रूवन है, इसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश्ड हैं। हम जब नहीं सोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। हम जब नहीं सोते हैं तो हम अपने ब्रेन को समय ही नहीं दे रहे हैं अपने अंदर उसके अंदर प्रोड्यूस टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का, और उसके कारण ब्रेन एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। यहां पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं वो 3 से 4 घंटा सोते हैं और फिर भी एफिशिएंटली वर्क करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सदगुरु का या डोनाल्ड ट्रंप का। इसके पीछे भी एक साइंस है। ये जो लोग दिन में 4 घंटे सोते हैं और फिर भी एफिशिएंटली काम करते हैं, इनको बोलते हैं एलीट स्लीपर्स। और ये एलीट स्लीपर्स वो लोग होते हैं जो जेनेटिकली उनका मेकअप कुछ इस तरह का है कि वो उनको सिर्फ 4 घंटे की नींद चाहिए। एक नॉर्मल आदमी जितना नींद 6 घंटे में पूरा करता है और जितना एफिशिएंटली वर्क कर सकता है उस 6 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद के बाद, ये लोग 4 घंटे की नींद के बाद उतना एफिशिएंटली वर्क करते हैं। बट ये चीज जनरलाइज नहीं है, हर इंसान एलीट स्लीपर नहीं होता, हर इंसान 4 घंटे की नींद में एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता। हो सकता है अभी आपका बॉडी आपको फेवर कर रहा है और आप इस 4 घंटे की नींद में एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, बट इन लॉन्ग टर्म आपका ये आदत, ना सोने का आदत, आपको अल्जाइमर्स की तरफ लेके जा सकता है, आपको डिमेंशिया की तरफ लेके जा सकता है। तो इस वीडियो से मेरे को सिर्फ ये बताना था आपको कि इफेक्टिवनेस या हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना। आपके बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको यूज करना है, और जिस तरह हर इंस्ट्रूमेंट को एक टाइम चाहिए रेस्ट का, उसी तरह से आपकी बॉडी को भी चाहिए रेस्ट का समय। और जब आप बॉडी को रेस्ट देते हैं तो आपका बॉडी रिकवर करता है और इफेक्टिवली वर्क करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नहीं सो रहे हैं ये सोच के कि आप इफेक्टिवली काम कर रहे हैं,
तो आप ये समझ जाइए कि आप इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बीमार करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये चीज ना करें। अगर इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।